आगे बढ़ते हैं। अब चेन्नई पेट्रो के एमडी अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। आपको पता है क्रूड के प्राइसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इसलिए जीआरएम्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस समय की क्या सिचुएशन है बताने के लिए अरविंद जी खुद हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप मेरे को जरा जीआरएम्स का स्टेटस इस समय बता पाएंगे आपके क्वार्टर फोर्स में, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग जीआरएम की बात की जा रही है? देखिए, सीपीसीएल एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है। और हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और ल्यूज भी बनाते हैं, इवन वैक्स भी बनाते हैं। और ये नेल्सन इंडेक्स भी रिफाइनरी का काफ़ी अच्छा है। तो कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी होने के कारण हमको अपने फिजिकल परफॉर्मेंस जो होती है, जो रिफाइनरी ऑपरेट करती है, उसके तथ्यों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो अगर हमारी अच्छी रहती तो हम उसको मेंटेन करते हैं। क्वार्टर फोर में हमने अराउंड करीब 1004 करोड़ का जीआरएम था, जो पिछले गत वर्ष का जो अराउंड 990 करोड़ का जीआरएम था उससे बेहतर था। और अगर हम पूरे साल का देखें तो साल में हमने अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया है। हमारी जो सीपीसीएल रिफाइनरी मंडल रिफाइनरी की कैपेसिटी है वो करीब 10.5 MMTPA है। और हम लोग ने जो उत्पादन किया वो करीब 11.316 MMTPA का उत्पादन किया, जो कि हाईएस्ट रिवर है इन दी हिस्ट्री। और जो हमारे 50 सालों में जो हमारी सीपीसीएल की सबसे ज़्यादा है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया, इसीलिए हो पाया कि हमारी टीम जो थी, हमारी सीपीसीएल टीम जो थी वो पूरी तरह से जो है मोटिवेटेड थी। और लोगों को ये था कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो उनके दिमाग में अगर ये रहता है कि कि हमें जो है एक अच्छा जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसी तरीके से एक टीम वर्क में हमने काम किया। और हमने अच्छी कैपेसिटी का जो है यूटिलाइज किया। हमने काफ़ी मुद्दों पे ध्यान रखा, हमारी जो सुरक्षा पे, हमने सेफ्टी पे ध्यान रखा। हमने अपनी जो है वो रिलायबिलिटी जो थी हमारी, कि कहीं पे हमारा कोई जो है वो उत्पादन में कोई विघ्न ना पड़े, किसी प्रकार का जो है कोई जो है कोई शटडाउन या कोई इस टाइप की चीज़ें ना हो पाए, वो हमने ध्यान रखा। तो हमारी रिलायबिलिटी अच्छी रही, हमारी जो है वो सेफ्टी हमने मेंटेन करके रखी। तो और हमने अपने जो एनर्जी जो सेविंग्स थी, जो हमारे जो है ऊर्जा लगती है, उसमें हम जितना जो है कर सकते थे, जो हमारा लॉस होता है, जो हमारा फ्यूल एंड लॉस बोलते हैं हम लोग, उसको हमने कंट्रोल करके रखा। वो हमारा माइनस में आया। माइनस मीन्स कि पहले 9.7 था, वो हमारा 9.06 आया। तो ये सारी चीजें थी जिससे हम जो हमारे जीआरएम को अफेक्ट करती हैं। तो हमारा जीआरएम इसलिए क्वार्टर फोर में सस्टेन हो पाया, और इवन पूरे साल में भी हमारा जीआरएम ठीक है। बिल्कुल मिस्टर कुमार, डोमेस्टिक मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में डिमांड सिनेरियो तो काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रहे हैं और इसी का एक एग्जांपल है, क्योंकि जीआरएम्स में जो रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन ये जीआरएम्स कितने सस्टेनेबल है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ग्लोबली अगर देखें, Q1 में सिंगापुर जीआरएम्स जो हैं वो काफ़ी लोअर ट्रेंड कर रहे थे, और साथ ही डीजल प्रोडक्ट की अगर बात करें वहाँ पर भी क्रैक्स नजर आए, ऑलमोस्ट 16 मंथ लो के लेवल्स पर ट्रेंड दिखा चुके हैं। तो आपके जीआरएम्स जो हैं कितना सस्टेनेबल आगे नजर आएंगे? आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो क्रूड की वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और बट केवल एक ही चीज़ है, जो हमारी डिमांड अच्छी है। तो अगर हमारा पेंडेमिक की सिनेरियोस में कोई खराब नहीं होती है और हमारी डिमांड मजबूत रहती है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो इवन चाइना से हो, तो हमें ऐसा लगता है कि इन सिचुएशंस में भी जो है वो थोड़ा जरूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा भी अगर हम आज के उसमें देखें तो क्रैक्स जो हैं वो थोड़े कम हुए हैं। बट मुझे उम्मीद है कि इन क्रैक्स में भी जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। मे बी इतना हमारा जो है वो जीआरएम थोड़ा डेंट होगा, हमारा इतना जीआरएम नहीं आएगा। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस लोअर क्रैक्स में भी हम अपने जीआरएम को जो है वो कम से कम $8 पर बैरल के हिसाब से हम मेंटेन कर पाए। सर, एक छोटी सी बात आपसे और पता करनी थी। इस समय जो रशिया से क्रूड आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? कितना परचेज कर रहे हैं? हालांकि ये भी पता है कि डिस्काउंट पे है, लेकिन फिर भी कितना परचेज हो रहा है? सी हमने Q4 को अगर मैं ना लूँ, मैं पूरे साल को लूँ, क्योंकि जो है वो हर मंथ में कहीं कहीं चेंजेस होते रहते हैं। तो पूरे साल में हमने करीब 13% हमने रशियन क्रूड जो है वो खरीदा है। और हमारी जो ग्रुप कंपनी है इंडियन ऑयल के थ्रू। और हमने ये एक
सुनियोजित तरीके से ये चीज किया गया था, क्योंकि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, जो हमारी क्रूड की इनपुट कॉस्ट को हमको कम रखना है। और ये जो हम गल्फ से हम क्रूड लेते थे जो करीब 70-72% होता था, वो हमने कम करके जो है करीब 60% किया। और हमने इस रशियन क्रूड जो थोड़े डिस्काउंट पे करीब $9 पर बैरल और सो इसके हिसाब से करीब आता है, तो उसको हमने यूटिलाइज किया कि हमारी इनपुट कॉस्ट कम रहे, ताकि हमारा जीआरएम मेंटेन हो पाए। और हमने रिफाइनरी हमारी जो है वो कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जो जैसे कि एमटीओ है, हेक्सेन है, वैक्स है। तो हमने उसका भी उत्पादन जो है वो बराबर रखा कि इस सिचुएशन में जबकि कहीं क्रैक्स थोड़े कम हो, तो हम अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को हम बेच सकें। हम अपनी इनपुट कॉस्ट, क्रूड को कॉस्ट जो कि करीब 90% कॉस्ट होती है टोटल टर्नओवर की, तो हम उसको जो है वो हम कम कर सकें। और साथ ही साथ हम अपने जो हमारी जो एनर्जी फ्रंट पे है, जो हमारी ऊर्जा लगती है, जो हमारे फ्यूल यूज होते हैं, फ्यूल एंड लॉस हम बोलते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकें, अपना वेस्टेज ना हो। तो ये सारी चीजें जब एक साथ पूरी टीम वर्क में चलती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है वो सुरक्षा पे है, जो है वो रिलायबिलिटी पे है, कि कोई किसी प्रकार का जो है अनप्लान्ड शटडाउन ना हो, और अपने प्लांट की जो है वो हम ढंग से उसको सुचारू रूप से हम उसका जो है वो उत्पादन कर सकें। बिल्कुल मिस्टर कुमार, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए